ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निर्सिंहं वेषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निर्सिंहं वेषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निर्सिंहं वेषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतेदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधादास बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौरनिताय भगवान की, विघ्न विनाशक श्री श्री नृसिंहदेव भगवान की, नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो आप सब श्रवण करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के एक अद्भुत अवतार जिनका नाम है नरसिंहदेव भगवान। नरसिंहदेव भगवान की नाम से ही डर लगता है, नहीं? बड़े डेंजरस होंगे, जो आधा तो नर हैं और आधे क्या हैं? सिंह हैं। आधे क्या हैं? सिंह हैं। भक्ति विनोद ठाकुर एक बड़ा अच्छा स्रोत लिखते हैं, सुनेंगे आप लोग? मन नहीं है? सुनना है? मैं आपको सुनाता हूँ। बड़ा अच्छा एक स्रोत लिखते हैं। कौन है नवद्वीप के दिव्य युगल? कितने लोग कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? अभी बोल रहे थे ना, आवाज आज उठाइए। ओके। और कितने लोग कह रहे हैं राधा कृष्ण है? मैं भी हाथ नीचे कर दूं क्या? नहीं, मैं खड़ा करता हूं। अच्छा, मेरे सपोर्ट में हैं एक दो लोग। एक्चुअली नवद्वीप के युगल हैं श्री श्री राधा और कृष्ण, नॉट चैतन्य प्रभु और नित्यानंद प्रभु। नवद्वीप धाम श्रीमती राधा रानी के द्वारा बनाया गया है। चैतन्य महाप्रभु तो उसको स्थापित करने आए। नवद्वीप धाम वह गुप्त धाम है जो कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं आता। ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में वृंदावन को तो बुलाया, वृंदावन धाम स्वयं आए। बाकी जितने तीर्थ, जितने धाम है, सब किसके बुलाने के कारण आए? ब्रह्मा जी ने उस सृष्टि में बोला कि यह स्थान इस समय में इस धाम का महत्व होगा, ये धाम रहेंगे। लेकिन नवद्वीप धाम को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। नवद्वीप धाम तो श्रीमती राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ एकांत वास करने के लिए कुंज का निर्माण किया, जिस कुंज को कहते हैं नवद्वीप धाम। तो यह श्रीमती राधा रानी का बहुत छुपा हुआ धाम है। इसलिए आज भी लोगों को, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता कि नवद्वीप धाम क्या है, मायापुर धाम क्या है। किसी को पता है क्या? वो तो सिर्फ इस्कॉन वाले आजकल करने लगे, बोले मायापुर 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 सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, इसलिए लोगों को पता चल गया। नहीं तो लोगों को नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये बहुत सीक्रेट प्लेस है, बहुत सीक्रेट है, जो सबको नहीं पता है ना। तो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कौन? भक्ति विनोद ठाकुर कि कब मैं नवद्वीप के श्री युगल चरणों में, नवद्वीप के जो युगल प्रेमी हैं उनके चरण कमलों में मेरी प्रीति हो पाएगी, उनमें विदाउट किसी बाधा के मैं उनकी सेवा कर पाऊंगा। जिसका भय भयभीत हो जाता है, उसे देखकर प्रभु कब प्रसन्न होंगे और मुझ पर कृपा करेंगे, है ना। जिसका भय भयभीत हो जाता है, तो मुझे देखकर भगवान कब मुझ जैसे दुर्विश व्यक्ति पर भी अपनी कृपा करेंगे और अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे। आगे कहते हैं, ज्यादा श्लोक नहीं है, केवल गिनती के 4 श्लोक है।
आगे कहते हैं, यदयापि भीषण मूर्ति दुष्ट जीव प्रति प्रहलादादि कृष्ण भक्त जने भद्र अति, कबे वा प्रसन्ना होए सा कृपा वचने, निर्भय करिबे मूढ़ अकिंचने। कहते हैं यद्यपि वे पापी आत्माओं के लिए भयानक हैं। कौन? श्री नरसिंहदेव भगवान। यद्यपि नरसिंहदेव भगवान पापी आत्माओं के लिए अत्यंत भयानक है और भय भी इनसे क्या होता है? भयभीत रहता है, किंतु वे प्रहलाद जैसे भक्तों के लिए अत्यंत कोमल हैं। भगवान के दो स्वरूप। आप सबको आज एक प्रैक्टिकल करना है। अपनी एक आंख इधर लेके जाइए, दूसरी आंख इधर लेके जाइए, एक राइट डायरेक्शन एक लेफ्ट डायरेक्शन, एक इधर एक इधर, एक राइट डायरेक्शन एक लेफ्ट डायरेक्शन। पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल ना? पॉसिबल है। मैं करके दिखाऊं? देखो मेरा एक इधर एक इधर है। तरीका होना चाहिए, आप लोग को नहीं पता। मैंने तो ये कहा था एक आंख इधर ले जाना, एक इधर। सही हुआ ना? हुआ? लॉजिक। हाँ नहीं, ये लॉजिक नहीं। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री श्री नरसिंहदेव भगवान ऐसे हैं कि वे एक ही क्षण एक आंख से दुष्टों का संहार करते थे और दूसरे आंख से प्रहलाद जैसे भक्तों से प्रेम करते थे। जो लोग हमारे कथक आदि जो नाट्य सीखते हैं, उन लोगों को भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा है, उस नाट्य शास्त्र की शिक्षा दी जाती है। उस नाट्य शास्त्र में यह कला सिखाई जाती है, यह कला सिखाई जाती है कि कैसे एक ही क्षण दो गति की जाए। समझ में आ रहा है? सुख और दुख दोनों की भावना कैसे एक साथ लाई जाए। यह भावना, यह नाट्य कला की सबसे प्रवीण भावना है, लेकिन यह सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एक व्यक्ति एक समय में एक ही डायरेक्शन में अपनी आंखों को लेकर जा सकता है, लेकिन नरसिंहदेव भगवान वे हैं, इतने अद्भुत हैं कि वे सब कुछ कर सकते हैं। एक आंख से प्रहलाद का पालन भी कर सकते हैं, प्रेम भी दे सकते हैं, और दूसरे आंख से हम सबके हृदय में असुर रूपी हिरण्यकश्यप का अंत भी कर सकते हैं। हाँ, इसलिए प्रार्थना करते हैं। कौन प्रार्थना कर रहा है? प्रार्थना करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हालांकि नरसिंहदेव भगवान पापी आत्माओं के लिए अत्यंत भयानक हैं, लेकिन वे प्रहलाद जैसे भक्तों के साथ बहुत कोमल हैं। वे कब प्रसन्न होंगे? जिस दिन मुझ जैसे मूर्ख आत्मा को अपने करुण वचनों से वे निर्भय करेंगे। आगे कहते हैं, स्वच्छंदे बहिसोए वत श्री गौरांग धामे, जुगल भजन हौ रति हौ नामे, मम भक्त कृपा बले विगन जबे दूर, शुद्ध चित्ते भजो राधा कृष्ण रस पुर। कहते हैं हे कृपा निधान, हे भगवान, जैसा जीव स्वच्छंद स्वतंत्र रूप से जैसे, क्योंकि अब कह रहे हैं, कौन कह रहा है? कहते हैं हे बच्चे, श्री गौरांग के निवास में, जो गौरांग का निवास क्या है? नवद्वीप धाम है ना। हे बच्चे, श्री गौरांग के निवास में स्वतंत्र रूप से रहो, तुम दिव्य युगल की सेवा करो और उनके नाम से लगाव रखो। क्या करना है? नाम से आकर्षण लाना है। नाम से क्या करना है? नाम से आकर्षण लाना है। मेरे भक्तों की कृपा से बाधाएं तुम्हें छोड़ देंगी, ऐसा भगवान का कथन है। शुद्ध हृदय से राधा और कृष्ण की सेवा करो, जो भगवान हैं और वे ही अमृत के भंडार हैं, केवल इनकी कृपा प्राप्त करो।
तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, एई बालिका बे मोरा मस्तक ऊपर, स्वीय श्री चरण हर से धारी देवीरा, ईश्वर अमानी युगल प्रेम सात्विक विकारे धरे, लुटिया आमी श्री नरसिंह द्वारे। कहते हैं प्रभु ऐसा कब कहेंगे कि आप आ जाओ और आकर के मेरे इस धाम में रहो, हम ऐसी इच्छा करते हैं। और कब भगवान ऐसा कहेंगे, तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपको आके नरसिंह देव भगवान बोले क्या कि मैं आपके साथ हूँ? नहीं बोले ना, तो विवश कर देना चाहिए। कैसे विवश करेंगे? कहते हैं प्रभु ऐसा कब कहेंगे और खुशी खुशी अपना चरण मेरे सिर पर रख देंगे, तुरंत दिव्य युगल के लिए प्यार से बाहर मैं दिव्य परमानंद में श्री नरसिंह के द्वार पर पृथ्वी पर कब लौटूंगा। तो आपको सबसे पहले भगवान श्री नरसिंह देव के चरण कमलों में जाकर के खूब लौटना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान अब आप ही एकमात्र सहारे हैं जो मुझे इस दिव्य युगल प्रेम को दिलाने में सहायता प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आपके संरक्षण के बिना मैं इसे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए आइए जानते हैं आज का यह तिथि सतयुग में वैशाख मास का मलमास चल रहा था। क्या चल रहा था? वैशाख मास का मलमास, जिसे पुरुषोत्तम मास या जिसे अधिक मास भी कहते हैं। उस अधिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान श्री नरसिंह देव का अवतरण होता है, प्राकट्य होता है। भगवान श्री नरसिंह देव भगवान कृष्ण के चौथे अवतार माने जाते हैं। यह चौथा अवतार है। इनके आने का बड़ा विशेष कारण है। पता है क्यों आए? कितने लोग को पता है क्यों आए भगवान नरसिंह देव? एक एक कारण, छोटा छोटा। यस, ओके, और कोई? ओके, और कोई कारण, कोई नया कारण? यस, हिरण्यकश्यप का वध करने। माता जी और बेटे जी दोनों ने एक साथ एक ही बात बताई। यस, जिस तरीके से हिरण्यकश्यप ने भगवान से वरदान ले लिया था, yes. तो मतलब किसी भी ना इंसान से मारेंगे ना किसी जानवर से, दिन में रात में, तो इस तरीके से भगवान ने वैसा रूप लिया। भगवान अपने भक्त के वचन को पूरा करने आए, या कह सकते हैं। यस प्रो। अच्छा, भगवान एक बात यह भी प्रूफ करते हैं कि वो ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से भी परे है। यस, ये भी अच्छा लाइन है। प्रहलाद महाराज ने कोई वचन मांगा ही नहीं था, कहाँ से पूर्ण करेंगे? प्रहलाद महाराज तो ऐसा कुछ चाहते नहीं थे। ओके, यस, प्रहलाद महाराज ने इशारा किया कि इस खंबे में भगवान है, तो इस बात को पूर्ण करने के लिए वो प्रकट हुए। ठीक है, आप सबने बहुत अच्छा उत्तर दिया। एक्चुअली भगवान को हिरण्यकश्यप को मारने अथवा प्रहलाद महाराज की बात को पूर्ण करने या इस बात की पुष्टि करने कि वे खंभे में रहते हैं, ऐसे किसी कारण के लिए भगवान को इस अवतार को लेने की आवश्यकता न थी। भगवान हिरण्यकश्यप को कैसे भी मार सकते थे। जरूरी थोड़ी था कि नरसिंह रूप में आएंगे तभी मारेंगे, कहीं से भी प्रकट होकर मार सकते थे। उनके पास वह समय था और वे कभी भी मार सकते थे। मतलब मारने के लिए कुछ अलग से कुछ और करने की आवश्यकता न थी। किंतु भगवान एक विशेष कार्य करना चाहते थे। भगवान यह दिखाना चाहते थे, भगवान यह दिखाना चाहते थे
कि जब जब एक भक्त पर किसी भी प्रकार की विपत्ति आती है तो उस विपत्ति के लिए भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव मैं ही जिम्मेदार हूं और उसके लिए मैं किसी और को नहीं भेजूंगा, मैं स्वयं आऊंगा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल ये जो जितने ये तुम्हारे हिंदू लोग दिखते हैं, जितने तुम लोग भगवान मानते हो, इनके खूब सारे अवतार दिखाते हो, तो क्या इतने अवतार होते हैं? क्या ये अवतार होते क्यों हैं, आते क्यों हैं? मतलब ये ऐसा थोड़ी होता कि इतनी बार कभी इसको बचाने आ गए, कभी ध्रुव के लिए आ गए, कभी किसी के लिए आ गए, कभी किसी के लिए आ गए। बोले ऐसा होता है क्या? तो बीरबल बोले भाई तुरंत उत्तर तो कभी बीरबल देते नहीं थे, वो भी बड़े दिमागी थे। तो बीरबल कहते हैं कोई बात नहीं राजन, इसका उत्तर भी मैं आपको दूंगा। एक दिन नौका विहार के लिए जा रहे थे बादशाह अकबर, तो उनके साथ उनकी पत्नी भी जा रही थी। बीरबल ने कहा, एक पुतला दिया और बोले इसको अपने बच्चे की तरह अपनी गोद में ले लीजिए और लेकर चलिए। उस समय उनका बच्चा छोटा सा था। जैसे ही नौका विहार करने लगे उसी समय बीरबल ने उनके गोद से उस बच्चे को छीना, जो कि कैसा था समझ रहे ना, उस बच्चे को छीना और नदी में फेंक दिया। अकबर बोले बीरबल ये तुमने क्या किया? अकबर ने बोला बीरबल ये तुमने क्या किया? तुमने बच्चे को नदी में फेंक दिया। और तुरंत अकबर उसे बचाने के लिए दौड़ गए। बचा कर लेकर आए तो हाथ में देखे क्या है? पुतला है, एक टेडी है। बोले इसका क्या मतलब है? बोले महाराज एक बच्चे की ही तो बात थी, आप क्यों कूदे? बोले अरे मुझे लगा मेरा बच्चा है। बोले तो भगवान को भी लगता है मेरा बच्चा है, इसलिए अपने बच्चे के लिए वो तुरंत अवतार लेने आ जाते हैं। क्या? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। यस, भगवान आते क्यों हैं? क्योंकि उनका बेटा मुसीबत में है। अभी आप मोदी जी को बुलवाइए, बोले मोदी जी हमारे यहाँ कथा चल रहा है, हमारा बच्चा डांस करने वाला है, थोड़ा हमारे एनुअल फंक्शन में आ जाइएगा। मोदी जी आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन उनके बच्चे का अगर, मोदी जी तो ऐसे ब्रह्मचारी हैं, सपोज मान लीजिए कोई ऐसा पीएम हो जिसका एनुअल फंक्शन हो, तो अपने बच्चे के बुलाने पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यस, ऐसा ही है। तो जब जब भगवान का अवतार होता है क्योंकि उनके बच्चों को उनकी आवश्यकता होती है। अगर बच्चों को आवश्यकता है तो भगवान अवश्य आएंगे। तो इसलिए भगवान का प्राकट्य होता है, इसलिए भगवान आते हैं। एक प्रश्न उठता है, मैं नरसिंह कथा ज्यादा इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि लगभग कथा आप लोग जानते हैं, मैं वही सुनाऊंगा तो आप लोगों को भी पता है। मुझे सारा कथा तो आप लोगों ने सुनाई दिया कि भगवान न तो दिन में पैदा हुए, न रात में आए, न अस्त्र से मारे, न शस्त्र से मारे, तो वो सब कुछ आपको पता है। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा कुछ वो बताऊं, मैं उन सिद्धांतों पर चर्चा करूं जो सिद्धांत आप सबको जानने चाहिए। अच्छा, इस बात पर कितने लोग भरोसा करते हैं? देखो, जानना अलग बात है और मानना अलग बात है, ठीक है ना? जानते तो लगभग सभी है, लेकिन कितने लोग मानते हैं कि पत्थर में भगवान होते हैं? हाँ, सही में इसमें भी है, इसमें भी है। जानते हैं, कितने लोग मानते हैं? बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है नहीं? देखिए, वैसे तो स्वभावतः पूरी सृष्टि का कण-कण भगवान का अंश है, किंतु अंदर ना श्री श्री राधा रास बिहारी जी बैठे हुए हैं। बाहर हमारे साथ हमारे परम गुरु श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य यहां बैठे हुए हैं। अब
कैसे मानने की सही में बैठे हुए हैं। अभी तो आपने कहा था कि भगवान कंकड़ में है, हर पत्थर में है, तो फिर वहां प्रणाम मत कीजिएगा, आज से यहां प्रणाम कीजिएगा, है ना। देखिए दोनों बातें एक साथ, बिल्कुल यह बात सही है कि कण कण में भगवान होते हैं, यहां तक कि पत्थरों में भी भगवान का निवास होता है। तो बाकी दूसरे धर्म के लोग जब हमारे देश में मूर्तियों का खंडन करने लगे, मुगल शासन आया, अलग अलग शासन आया, तो जब मूर्तियां खंडित होने लगे, विग्रह खंडित होने लगे, तो लोगों के मन में, यहां तक कि जो हिंदू लोग थे उनके मन में भी एक प्रश्न उठा। यह प्रश्न उठा कि अगर ये भगवान होते तो क्या इनको हमारी रक्षा की आवश्यकता पड़ती क्या? है ना, प्रश्न है कि नहीं है? जो स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहे वो हमारी रक्षा कैसे करेंगे? अच्छा प्रश्न है, हाँ? सही कह रहे हैं। हम रोड पर जाते हैं तो रोड पर हमको देखकर बड़ा कई बार दुख होता है, किसी पेड़ के नीचे कोई हनुमान जी बैठे हुए हैं, उनके ऊपर चींटियां चल रही हैं, कुछ ने लड्डू भोग लगा दिया, उसके ऊपर चींटियां भगवान के कंधे पर चढ़ी हुई हैं, कहीं गणेश जी की मूर्तियां रखी हुई हैं, कहीं शिव जी को स्थापित कर दे, बट सेवा करने वाला कोई नहीं। यह एक तरह का अपराध है जिसको देखकर, सपोज मान लीजिए कोई आपके पिता को, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हो, किनको? आपके पिताजी को, आपकी माता को या आपके बच्चे को घर से बाहर धूप में बैठा दे, छाता भी ना लगाए, घर बनवाने की तो बात दूर है, और उसी पर सर्दी, धूप, गर्मी, बरसात सब पड़ती रहे, आपको कैसा लगेगा? खूब गाली दोगे? जिसने ऐसा किया होगा नहीं दोगे? नहीं दोगे? अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। बिल्कुल इसी तरह से सोचिए, कितनों को दर्द होता है जब आप रोड पे ऐसा देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी स्थिति ऐसी होगी कि हमको फर्क ही नहीं पड़ता बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, हम ये सब कुछ देखकर भी क्या रहते हैं, ठीक है भाई मैंने थोड़ी ना किया है, उसको अपराध लगेगा, है कि नहीं? तो यह हमारी अनभिज्ञता है। भगवान किसी मूर्ति के अंदर विशेष क्रियाओं द्वारा प्रवेश करते हैं। एक क्रिया है जिसका नाम है प्राण प्रतिष्ठा। बोले प्रभु जी हम क्यों माने? अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि लकड़ी के अंदर अग्नि होती है? लकड़ी के अंदर, लकड़ी में आग लगता है ना, लगता है ना, तो लकड़ी के अंदर अग्नि होती है कि नहीं होती है? खुद से आग लग जाता है क्या? नहीं लगता। क्या करता है? एक विशेष क्रिया द्वारा उसमें आग लगाना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से किसी भी मूर्ति में भगवान नहीं होते। जिनकी हम पूजा करते हैं, कण कण में भगवान है, लेकिन उन्हें जागृत करना होता है। जब सेवा करते हैं तब वे जागृत अवस्था में आते हैं, तब वे रेसिप्रोकेट करते हैं। होते सब जगह, लेकिन रेसिप्रोकेशन की क्रिया कब शुरू होती है? जब आप विशेष विधियों द्वारा उनके अंदर ब्रह्म की स्थापना करते हैं, मंत्रों के जरिए उनकी आवाहन करते हैं, तब वे प्रकट स्थिति में आते हैं। इस विधि को कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। इस विधि को क्या कहते हैं? प्राण प्रतिष्ठा। तो हमारे श्री श्री राधा रास बिहारी जी, इनका प्राण प्रतिष्ठा अभी जो है इसे चल प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। जब राधा रास बिहारी यहाँ से नए मंदिर में स्थापित होंगे तो वहाँ पर जाके इनकी अचल प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहाँ से फिर कहीं और नहीं जाएंगे। ठीक है ना? अभी प्राण प्रतिष्ठा कैसी है कि हम राधा रास बिहारी जी को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, और वहाँ जाके प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिस प्राण प्रतिष्ठा को कहेंगे अचल प्राण प्रतिष्ठा। ठीक है? भक्त हो, भक्त किसके जैसा होना चाहिए? मेरे जैसा नहीं, भक्त होना चाहिए प्रहलाद महाराज जैसा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, माता दीति के दो बेटे थे, और उनकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। तो इस तरह से दीति और कश्यप के 3 बच्चे हुए, जिनका नाम हिरण्याक्ष छोटा, हिरण्यकश्यप बड़ा।
ऐसी ही एक बार इच्छा की थी जामवंत ने। किसने? याद है आप लोग को? जामवंत ने इच्छा की थी कब? जब भगवान राक्षसों को मार रहे थे। बोले भगवान छोटे छोटे राक्षसों को मार के खुश हो रहे, कभी मौका मिले तो मेरे से दो दो हाथ करके देखो, फिर पता चलेगा कि युद्ध किसको कहते हैं। थोड़ा कुश्ती हो जाए। तो भगवान ने उनकी बोली अच्छा आपकी यह इच्छा है तो यह इच्छा आपकी पूरी की जाएगी। और इच्छा की थी कब? त्रेता युग में। इच्छा पूरी कब हुई? द्वापर युग में। जब जामवंत के साथ जब श्यामंतक मणि चुरा ली गई, तो उस श्यामंतक मणि को ढूंढने के लिए जब भगवान वन में गए तो जिस गुफा में घुसे उस गुफा में थे कौन? जामवंत, और जामवंत की बेटी थी जामवंती। इस तरह से 1 महीने तक भगवान श्री कृष्ण और जामवंत के बीच में मल्ल युद्ध चला। जब 1 महीने तक मल्ल युद्ध करने के बाद जामवंत का शरीर टूटने लगा, शरीर जवाब देने लगा, तो समझ गई ये कोई और नहीं है, मेरे प्रभु श्री राम है। ये वही प्रभु श्री राम है जिनसे मैंने युद्ध करने की इच्छा की थी। उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। बोले भगवान अब जा रहे हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूं तो अकेले क्यों जाएंगे, अपने साथ जामवंती को भी लेते जाइए। बिल्कुल उसी तरह से जय विजय की इच्छा होती है कि भगवान के साथ मल्ल युद्ध करें, और उस मल्ल युद्ध को कराने के लिए भगवान बोले ओके आ जाओ। तो हिरण्याक्ष के साथ भगवान वराह ने मल्ल युद्ध किया। थोड़े देर तक भगवान बोले थोड़ा दर्द भी हो रहा है पीठ में, कोई मालिश कर देता। तो 2-4 हाथ वराह मारे। वराह जो को जब पड़ा, आपको पता है ना वराह का शरीर जो चमड़ी होता है बहुत मोटा होता है, पता है आप लोग को? तो जब हिरण्याक्ष ने मारा तो ऐसा लगा कोई पीछे से बढ़िया मसाज कर रहा है। जब भगवान मसाज से तृप्त हो गए तो एक चाटा मारे। किसको? हिरण्याक्ष को। एक चाटा में चित्त, दोबारा नहीं उठा, बस एक चाटा। समझ रहे? एक चाटा के बाद दोबारा नहीं उठा। लेकिन जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई तो इस बात से बहुत क्रोधित हुआ हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप जब क्रोधित हुआ तो उसने उस क्रोध में हरि से प्रतिरोध लेने की संकल्प कर डाली। और प्रतिशोध लेने के लिए वह तुरंत ही वहां से निकल पड़ा। क्या करने के लिए? तप करने के लिए। तपस्या उसने शुरू की, तपस्या प्रारंभ की। और तपस्या कितने दिन तक तपस्या की? उसने ताड़ासन लगाया। ताड़ासन कैसा होता है? सीधा खड़ा हुआ, बिल्कुल सीधा। अभी आप होते हैं तो आपके पांव का नीचे जो क्या बोलते हैं उसको, तलवा, वो ऐसा रहता, फ्लैट रहता। वो ऐसा खड़ा था केवल अपने अंगूठे के भरोसे। ताड़ासन लगाकर 36,000 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 36,000 वर्षों तक ताड़ासन लगाकर वह तप करता रहा। और तप करता रहा, ऐसा तप किया, ऐसा भयंकर तप किया, न भूतो न भविष्यति किया, ऐसा कभी तप किसी और ने नहीं किया था। ब्रह्मा जी आ नहीं रहे थे क्योंकि उनको पता था जाऊंगा तो मांगेगा क्या। बोले हो सकता है आज वापस चले जाए, आज इसका तप टूट जाए, कल टूट जाए, परसों टूट जाए। और ब्रह्मा जी नहीं आए कि भाई एक दिन हार के चला जाएगा, लेकिन नहीं गया। अंततः जब उसके तप का बल पूरे संसार को जलाने लगा, जब उसके तप का बल सारे संसार को जलाने लगा, तब जाकर ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, जब 36,000 वर्ष बीते ना, तो ब्रह्मा जी आए तो ढूंढने लगे, आवाज तो यहीं से आ रही थी, कहां गया? तो हिरण्यकश्यप के ऊपर पहले तो चींटियों ने अपना घर बनाया। और जब चींटियों ने घर बनाया तो उसमें दीमक प्रवेश कर गए। तो दीमकों ने पूरा टीला बना दिया। अब उस टीले के ऊपर इतने सालों में पेड़ पौधे उग गए। इस तरह से हिरण्यकश्यप के ऊपर पूरा पहाड़ बन गया। जब ब्रह्मा जी ने आंख खुलवाई तब पहाड़ तोड़कर निकला हिरण्यकश्यप। अब ब्रह्मा जी को आकर प्रणाम करता है। ब्रह्मा जी पूछते हैं क्या चाहिए? तो बोले मैं चाहता हूं कि मैं अमर हो जाऊं। बोले भैया ये कैसे पॉसिबल है, मैं ही अमर नहीं हूं, तुम्हें कैसे अमर कर दूंगा? बोले अच्छा। ब्रह्मा जी ये बात नहीं बताए, मन में सोचे, बोले नहीं यह वरदान तो मैं किसी को नहीं दे सकता, इसके अलावा जो चाहिए मांग लो। तो उसने बड़ा ट्रिक लगाया। उसने बोला यदि ब्रह्मा जी आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दो कि मुझे
आपके सृष्टि का कोई भी जीव मुझे मार न सके। मुझे आपके बनाए हुए 365 दिन में मैं किसी भी दिन में न मरूं। आपके इन 12 महीनों में किसी महीनों में मैं न मरूं। मैं दिन में भी न मरूं, मैं रात में भी न मरूं। मैं न तो आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं। न तो मैं देवों से मारा जाऊं, न असुरों से मारा जाऊं, न तो नर और न ही पशु मुझे मारे। न तो मुझे अस्त्र से मारा जाए, न शस्त्र से मारा जाए। न तो मुझे जीवित चीज मार सके और न ही मृत चीज मार सके। इस प्रकार से मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपकी सृष्टि में ऐसे किसी भी चीज के द्वारा न मारा जाऊं, न घर के अंदर न घर के बाहर। यस, ऐसे खूब सारे कंडीशन डाले और बोले यार अब भी तो इस कंडीशन को कोई फुलफिल नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, चले गए। अब डंका बज गया। नरसिंहदेव भगवान के आने के लिए एक विशेष परिस्थितियों का निर्माण कराना आवश्यक पड़ गया। हिरण्यकश्यप अपने राज्य में घोषणा करा दिया कि आज से और अभी से जो व्यक्ति जितना पाप करेगा उसे उतना ही पुरस्कार दिया जाएगा। पाप करने वालों को स्वर्ग में भेजा जाएगा और जो पुण्य करेगा, जो अच्छा काम करेगा, उसको नरक में भेजा जाएगा। मई जून का महीना चल रहा था। हिरण्यकश्यप को बड़ी गर्मी लगी, तुरंत थोड़ा सा घूम फिर के डांस करके आया था डीजे लगाकर। गर्मी लगी तो अब उस समय एयर कंडीशनर, भाई एयर कंडीशनर ऐसा नहीं था, तो तुरंत उसने बोला वायुदेव अब भी आओ और ठंडी हवा लेकर आना। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले अब भी वरुण को बोलो कि पानी गिराए और ठंडा ठंडा हवा चलाना, मुझे शीतल हवा चाहिए इंस्टेंट। ओके। बोले मैं थक भी गया हूं और लोग आकर डिस्टर्ब करेंगे। सूर्य को बोले अभी वापस जाए, बाद में आएगा। तो दिन के 12 बजे, रात के 12 बज गए। अचानक सूर्य को जाना पड़ा और इस तरह से जब चाहता तब अपना एयर कंडीशन चालू करा लेता, जब चाहता तब। ठंडी लगती तो तुरंत सूर्य को बोलता अब भी आ जाओ, टेम्परेचर मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। उसके कहे अनुसार ही पूरे देवी देवता कार्य कर रहे थे। केवल इसका प्रभाव 3 लोगों पर नहीं पड़ा। 3 लोग इसके प्रभाव से मुक्त थे, हमारे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। बाकी जितने देवी देवता थे सारे लोग अभी हिरण्यकश्यप के अंडर में कार्य कर रहे थे। इनका प्रभाव जन्म से देखने को मिला। जब माता दीति को पता चला कि मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहे हैं वे राक्षस हैं, तो माता दीति बड़ी पतिव्रता थी और वे समाज का कल्याण चाहने वाली स्त्री थी। तो माता दीति ने सोचा अगर मेरे गर्भ में राक्षस है और ये समाज का अहित करेंगे, लोगों का अहित करेंगे, तो मुझे एक काम करना चाहिए कि इनको अभी जन्म ही नहीं देना चाहिए। तो माता दीति ने अपने गर्भ में इन बच्चों को रोका। 9 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल हो गए। लेकिन जैसे 100 साल हुआ ना, तो बच्चों का जो गर्भ में शिशु पल रहे थे, इनका तेज इतना ज्यादा था कि इनके कारण इनकी पहले से पाप की महिमा इतनी भारी थी। किसकी? पाप की महिमा इतनी भारी थी कि पूरे के पूरे संसार में अंधेरा छा गया। अंततः देवताओं को कहना पड़ा माता संसार के जीव मर जाएंगे, इनको अभी इनके गर्भ से क्या करो, आजाद करो। तो 100वें वर्ष में जाकर के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने माता दीति के गर्भ से जन्म लिया। इतने भयंकर थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। एक बार नारद मुनि
इतना प्रकोप था कि एक बार नारद मुनि हिरण्यकश्यप के दरबार में पहुंचे तो करते आए नारायण नारायण। सामने देखे कुछ ऋषि मुनि जो नारायण नारायण कर रहे थे, उन्हीं का गला काट रहे थे। कौन? हिरण्यकश्यप। तो बोलते हैं जय हिरण्यकश्यप, जय हिरण्यकश्यप, जय हिरण्यकश्यप। हाँ, बोले अभी समय नहीं आया है, अभी नारायण नारायण करना ठीक नहीं है, फालतू इतने दिन बंदी रहना पड़ेगा, ठीक नहीं रहेगा। भाई मारना तो अलग बात थी, लेकिन चतुर कृष्ण भक्त अति चतुर, उसको पता है कब कहाँ क्या करना है ना। उसको पता है कि प्रचार करना है ना। तो प्रचार करने के लिए अभी मौका चाहिए, मुझे बहुत सारे अभी कार्य करने हैं, मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, मैं रुकूंगा तो प्रचार रुक जाएगा। तो वहाँ पर कई बार हमारे भक्त लोग किसी के सामने जाते हैं तो कुछ लोगों की बड़ी तारीफ करते हैं, बोले अभी का काम निकल जाए, बाद में हम प्रचार कर लेंगे। नहीं, तो कृष्ण भक्त अति चतुर, नारद मुनि भगवान के परम भक्त हैं, उनको पता है कि कैसे कार्य निकालना है। तो वो भी क्या करने लगे, जय हिरण्यकश्यप। खैर समय बीता और 36,000 वर्षों तक जब हिरण्यकश्यप तप कर रहे थे, उसी समय आप सबको सोच रहा होगा कि हिरण्यकश्यप ने जो इतना सब कुछ किया वह अपने बलबूते पर किया नहीं। शास्त्र कहता है पत्नी पत्यात त्रायति, जिनकी पत्नी सतीव्रता हो, पतिव्रता हो। महिमा यहां स्त्री का है, माता कयादु का। हिरण्यकश्यप के अंदर क्षमता नहीं थी, क्षमता तो माता कयादु के अंदर थी। माता कयादु ने जिस पतिव्रत धर्म का पालन किया और 36,000 वर्षों तक, माता दिति ने 100 वर्षों तक गर्भ धारण किया, माता कयादु ने प्रहलाद महाराज को 36,000 वर्षों तक अपने गर्भ से बाहर ही नहीं आने दिया। ऐसी थी माता कयादु। और उन्होंने एक मातृ धर्म, माता कैसी होनी चाहिए, इसका भी उदाहरण दिया। उस 36,000 वर्षों तक उन्होंने अपने गर्भ के अंदर के शिशु को केवल और केवल कृष्ण कथा सुनाई। नारद जी जैसे महाभागवत के मुख से क्या किया, 36,000 वर्षों तक भगवत भक्ति की प्रेरणा दे डाली। उनको पता था कि ये जो हिरण्यकश्यप है ना, इसका उद्धार नहीं होगा, इसका उद्धार करने के लिए बेटा चाहिए और बेटे को भक्ति का उपदेश देना है। जब हिरण्यकश्यप जा रहा था कहां, तपस्या करने, जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने जा रहा था तो नारद मुनि ने उनको परेशान करने गए। सबने बोला कि अगर ये तपस्या करने लगा तो परेशानी हो जाएगी। तो गए तो नारद मुनि, नारायण, उस समय तक शक्तिशाली नहीं था हिरण्यकश्यप, तो नारायण नारायण करते गए और इस तरह से जाकर परेशान करने लगे। क्यों भाई, क्या परेशानी हो गई, क्यों ऐसा कर रहे हो, और हर बात में नारायण 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 करते। उसके कानों में नारायण नारायण घुसता रहा। किसके कानों में? हिरण्यकश्यप के कानों में। बड़ा परेशान होकर जो मूड बना के गया था कि आज से तपस्या चालू करूंगा, तो जाके माता कयादु से कहता है आज इस नारद ने मुझे परेशान करके रख दिया, मेरे कान में आकर नारायण 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 नारायण। तो माता कयादु ने इग्नोर किया। माता कयादु ने क्या किया? इग्नोर किया। इग्नोर करती रही और पूछती रही क्या हुआ स्वामी, क्या किया, नारद ने क्या किया, क्या बोला। और इस तरह से करते 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 106 बार वो नारायण बोल चुका था। रात्रि का समय था, सोने जा रहे थे दोनों पति पत्नी। आज माता कयादु सोची कि अगर इसका उद्धार कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भक्त देना पड़ेगा। तो माता कयादु ने पुनः पूछा कि क्या हुआ, क्या बोला उस नारद ने। बोले अगर तुमने मेरे मुख से एक बार और नारायण नारायण कहलवाया, 2 बार और हो गया। क्या बोले? अगर तुमने मेरे मुख से एक बार और पूछा कि नारद नारायण नारायण मुझसे कहलवा रहा था या बोल रहा था, तो बोले अच्छा नहीं होगा। और इस तरह से 108 बार पूरा हुआ इस नारायण मंत्र का जाप। और उसी दिन माता कयादु के गर्भ में प्रहलाद का प्रादुर्भाव होता है। उसी दिन बीजारोपण होता है। किसके? माता कयादु के गर्भ में प्रहलाद का। ये प्रहलाद वहां पर गर्भ में आए और उनको माता कयादु ने जब तक 36,000 वर्षों तक
हिरण्यकश्यप तप करता रहा, तब तक अपने गर्भ में धारण किया। माता कयादु के गर्भ को अक्षय गर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षय गर्भ। जिस गर्भ का क्षय नहीं हुआ, 36,000 वर्षों तक अपने गर्भ में ही प्रहलाद को रखा। और इस प्रकार से जब हिरण्यकश्यप वापस आए, तभी नारद जी ने बोला, भाई तुम्हारी पत्नी देख लो, सही तो है ना, मैंने बड़ी सुरक्षा से, हिफाजत से अपने आश्रम में रखा था। उसी समय जन्म होता है और जन्म के बाद प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिया जाता है। शिक्षा दीक्षा के पश्चात जब गर्मियों की छुट्टी में, अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है, गर्मियों की छुट्टी में थोड़े दिन के लिए प्रहलाद महाराज घर पहुंचे, तो हिरण्यकश्यप ने बड़े प्रेम से प्रहलाद को अपने गोद में उठाया और बोला, बेटा ठीक ठाक तो हो? बोले हाँ। बोले क्या सीखा तुमने, बताओ, हाँ बताओ तुमने क्या सीखा? बोले पिताजी मैंने सीखा कि जो हरि है, जो कृष्ण है, वे ही परम है, वे सच्चिदानंद है, वे इस जगत के कारण हैं और वे परम भगवान हैं, वे आदि स्वरूप हैं। तब तक हिरण्यकश्यप बड़ा आग बबूला हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या सिखाया राक्षस राज दोनों, दो बेटे थे शुक्राचार्य के जो उनके गुरु थे। बोले क्या यही सिखाया जा रहा है? बुलाया नहीं, जब उनके गुरुओं को बुलाया गया तो बोले नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं सिखाया। बोले फिर से ले जाओ और इसे फिर से सिखाओ कि भगवान एक ही है हिरण्यकश्यपु, और जब आऊं तो ये गुणगान करना चाहिए हिरण्यकश्यपु का। फिर से कुछ दिनों बाद बुलाया गया। बोले पिताजी भक्ति करनी चाहिए जीवन में, हरि की भक्ति परम है और इससे ही परम सिद्धि प्राप्त होगी। भक्ति करने के 9 नियम हैं, 9 तरीके हैं। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति करता है तो अपने जीवन के चरम लक्ष्य अर्थात भक्ति को प्राप्त करता है, भगवत धाम को प्राप्त करता है। बहुत गुस्सा आया हिरण्यकश्यप को। उसने तुरंत बोला इस बच्चे को अभी मरवा दो। अथक प्रयास किया गया मारने का, कभी पहाड़ों से फेंका गया, कभी हाथी से कुचलवाया गया, कभी विषधर नाग सर्पों के बीच में डाल दिया गया। यहां तक कि उनकी बहन होलिका, जिसको आशीर्वाद प्राप्त था कि वह कभी अग्नि में जलेगी नहीं, ऐसे होलिका अपने गोद में लेकर प्रहलाद को बैठ जाती है, तो भी प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं होता। अंततः हिरण्यकश्यप ने सोचा ये सारे के सारे निठल्ले हैं, इन लोगों से ये नहीं मरने वाला। एक काम करता हूं, मैं ही मारता हूं इसको, ये मेरे ही हाथों मारा जाएगा और कोई दूसरा इसे नहीं मार सकता। तो प्रहलाद से पूछते हैं हिरण्यकश्यप, अरे प्रहलाद यह तो बता कि तुझे इतना बल मिलता कहां से है? तो प्रहलाद कहते हैं जहां से आपको बल मिलता है वहीं से मुझे भी मिलता है। श्री हरि ही एकमात्र बल के स्रोत है। फिर बड़ा एकदम, अब प्रहलाद तो प्रहलाद महाराज थे, महाजनों में से एक महाजन है प्रहलाद। तो प्रहलाद कहते हैं कि चूंकि भगवान ही समस्त शक्तियों के स्रोत हैं, वे हरि ही हैं जो समस्त कष्टों को हरते हैं, और वे ही शक्ति के आदि स्रोत हैं। तो इसलिए मैं भी उन्हीं हरि से शक्ति प्राप्त करता हूं जो कि कण कण में विराजमान है। और पूछने लगे कहां कहां तेरा हरि विराजमान है। मैंने तो कई बार उसको चुनौती दी कि मुझसे लड़ने आ, लेकिन मुझसे लड़ने नहीं आया। तेरा हरि कहां है, बुला उसे, क्या यहां विद्यमान है? बोले मेरे हरि तो कण कण में विद्यमान है। बोले क्या यहां? जैसे ही खंभे की ओर इशारा किया तो प्रहलाद देखकर मुस्कुराने लगे। ऐसा लगा कि वो किसी से बातें कर रहे हैं, कुछ कहे नहीं।
ऐसा लगा कि कुछ बातें कर रहे हैं। और तुरंत जब देखा हिरण्यकश्यप ने, ऐसा लगता है वो वहां किसी से वार्तालाप कर रहा है। हिरण्यकश्यप ने तुरंत ही अपना, कुछ लोग कहते हैं मुक्का, कुछ लोग कहते हैं अपना फरसा, कुछ लोग कहते हैं अपने गदे, जैसे भी प्रहार किया उसने एक ही झटके में उस खंभे को चूर चूर कर दिया। और उसी समय प्राकट्य होता है, उसी समय प्राकट्य होता है श्री नरसिंहदेव भगवान, जो कि उग्र रूप में आते हैं। श्री नरसिंहदेव भगवान की ऐसे नरसिंहदेव भगवान का प्राकट्य होता है। और नरसिंहदेव भगवान अंदर से बड़े ही खूंखार स्वर में, पूरा चूंकि धूल उठ रहा था, धूल के बीच में आजकल आर्टिफिशियल धूल लगाया जाता है, शादी ब्याह में ऑर्केस्ट्रा में डाला जाता है, वहां अलग से आर्टिफिशियल वहां पर फॉग जनरेट नहीं करना पड़ा। हाँ, वहां पर क्या था, पहले से ही इतना पूरा धुंध के बीच से भगवान निकल रहे हैं अपने विकराल स्वरूप में। एक बड़ा अच्छा गीत है, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम प्रहलाद के जैसे बुलाते नहीं। तो जब आपको यदि भगवान को बुलाना है तो आपको प्रहलाद की तरह भक्ति करनी होगी, प्रहलाद की तरह आपको सेवा करना होगा और वही भक्ति भाव रखना होगा। तभी जाके भगवान स्वयं आएंगे। भगवान आएंगे और आप पर कृपा करेंगे, ऐसी कृपा करेंगे, ऐसी कृपा करेंगे कि आप सब भी प्रहलाद की तरह ही उनको बुला पाएंगे। लेकिन क्या करें, हम इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा रूपी प्रहलाद है, इस शरीर के अंदर क्या है, जीवात्मा रूपी प्रहलाद, जिसके ऊपर मन रूपी हिरण्यकश्यप ने अपना कंट्रोल बना रखा है। तो सबसे पहले इस मन रूपी हिरण्यकश्यप को मारना होगा, तब जाके आपके जीवात्मा रूपी प्रहलाद का उद्धार हो पाएगा। और उसे मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, हरिनाम रूपी नरसिंहदेव भगवान को बुलाना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे इस तरह से नरसिंहदेव भगवान प्रकट होते हैं और अपने परम प्रिय द्वारपाल जय विजय, जिनको इस सतयुग में उन्होंने हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में भेजा, जो कि त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए थे, और यही द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र बने। भगवान आज नरसिंहदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान ने सारे कंडीशंस फुलफिल किए जो कंडीशंस ब्रह्मा जी ने दिए थे। अपने नख से तव कर कमल वरे न थाम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकश्यपु तनु भृंगम केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो इस प्रकार हिरण्यकश्यप का वध करते हैं भगवान नरसिंहदेव। गोधूली बेला में, बस समय गोधूली बेला आने वाली थी, तब तक भगवान बड़ा इंतजार कर रहे थे कि आज मुझे जाना है। भक्तों की परित्राणाय साधु नाम, अपने साधु भक्त
प्रहलाद की रक्षा भी करनी है, विनाशाय च दुष्कृताम, और मारना भी है हिरण्यकश्यप को। इंतजार किए, जैसे गोधूली बेला हुई वैसे ही उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठाया और अपने जंघों पर रख लिया। कहाँ? जंघों पर। न तो धरती पे रखा, न तो पाताल की ओर रखा, न तो आकाश में रखा। रखा कहाँ? अपनी जंघों पर, मुड़ेर पर, अर्थात दरवाजे पर खड़े हो गए, दरवाजे पर बैठ गए, वहां अपने जंघों पर बैठाया और हिरण्यकश्यप से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें मारने वाला व्यक्ति कौन है? ब्रह्मा जी ने तो मुझे नहीं बनाया। बोले नहीं, तुम तो खंबे के अंदर से प्रकट हुए। फिर सोचने लगा, मैंने तो जब इसे बनवाया था तो इस खंबे को मैंने मिट्टी, चूरा, पत्थर से बनवाया था। 6-10 पे। हाँ ठीक है। तो इस प्रकार बोले हाँ सही बात है, खंबे के अंदर से निकला है, न तो नर है और न सिंह है, ये क्या है? नरसिंह है। नरसिंहदेव भगवान की जय। तो ऐसे नरसिंह है। बोले देखो, मेरे पास कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं है, मैं तुमको मारने जा रहा हूं। किससे? अपने नखों से। देखो याद दिला रहे हैं, मतलब ऐसा ना हो कि कल को बोले कि नहीं आपने मेरे साथ छल किया। तो अपने नखों से, और भगवान के नख ऐसे थे कि जो कि उसके वज्र जैसे कठोर हृदय को भी भेदन करके चीर दिया उन्होंने। भगवान जैसे ही उसे चीरे, जैसे ही उसे मारे, वैसे ही भगवान अभी भी क्रोध में धधक रहे थे। हिरण्यकश्यप का सिंहासन जो कि 275 फीट ऊंचा था, कितना? 275 फीट ऊंचा था। भगवान इससे भी भारी भरकम थे, इससे भी भयंकर थे। भगवान की हाइट इससे भी ज्यादा थी। ऐसे भगवान जब सांस ले रहे थे तो पूरी सृष्टि डगमगा रही थी। भगवान के खाली सांसों से पूरी सृष्टि डगमगा रही थी। उनके रोष को, उनके क्रोध को देखकर कोई भी देवी देवता उनके नजदीक जाने को तैयार न था। सबने बोला, नारद मुनि तुम तो बड़ा नारायण नारायण करते हो, जाओ और भगवान को शांत करो। बोले भैया मैं नारायण को जानता हूं, ऐसे नारायण को न जानता। जय राम जी की, मैं चलता हूं। सभी आए, प्रयास किए। बोले मैया लक्ष्मी आप भगवान, इन्हीं भगवान के चरण दबाती। बोले नहीं, मेरे भगवान ऐसे नहीं है, मैंने कभी ऐसे भगवान को नहीं देखा। हो सकता है मेरे पति ये हो, लेकिन उनका स्वरूप ऐसे मैं नहीं जानती, मुझे तो अभी तक भरोसा नहीं है मेरे पति है, मैं नहीं जाऊंगी। माता लक्ष्मी तक ने नकार दिया। जब सारी देवी देवता में से किसी की हिम्मत न हुई, जब किसी की हिम्मत नहीं हुई, तो अंततः एक देव जिनका नाम है एक देव जिनका नाम है गणपति महाराज, गणेश जी ने बोला ठीक है, कोई नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा। गणेश जी बैठे अपने मूसक पर, लगे टिक 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 चलने लगे। जब चलने लगे तो लगे भाई अब उड़ जाएंगे, तब उड़ जाएंगे। हाथ में एक वरमाला लिए, भगवान के लिए जयमाला लिए, विशेष माला सुगंधित फूलों का। चले जा रहे थे, जब अचानक ही ऐसे नरसिंहदेव भगवान की नजर घूमी उनकी ओर और भगवान की सांसें तेज हुई तो कई मीलों दूर बह गए गणपति जी। जब कई मीलों दूर बह गए तो वहीं पर उन्हें आज एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है कि आज के बाद ये गणेश भी विघ्न विनाशक कहलाएंगे। विघ्न विनाशक गणेश महाराज की जय। तो ऐसे गणपति महाराज हैं जिनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, किनसे? नरसिंहदेव भगवान से। इसलिए उनको भी विघ्नहर्ता कहा जाता है। किनके कारण? नरसिंहदेव भगवान के कारण। जब किसी को कुछ न सूझा तो अंततः सबके सब बोले, प्रहलाद तुम्हारे कारण ही भगवान प्रकट हुए हैं, तुम्हारे कारण चूंकि भगवान प्रकट हुए हैं तो तुम्हें ही जाना चाहिए। एक ऐसे वही वहां पर थे जिनको कोई डर नहीं था। बोले ओके मैं जाता हूं। उन्होंने हाथ में फूलों की माला ली, और भगवान की तरफ बढ़ चले। एक तरफ सूर्य की अग्नि जैसा तेज नरसिंहदेव भगवान से निकल रहा था, दूसरी ओर प्रहलाद की भक्ति की शीतलता। आज शीतलता और अग्नि का मिलन होना है।
जैसे ही प्रार्थना की प्रहलाद महाराज ने, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना को सुन तुरंत ही अपने करुण स्वर को, प्रहलाद के करुण स्वर को भगवान ने सुना, उनके कर्णों से प्रवेश कर उनकी आत्मा तक को छू गई। और जैसे ही स्वयं सच्चिदानंद भगवान नरसिंह को जैसे ही प्रहलाद का स्वर सुनाई दिया, वैसे ही उन्होंने तुरंत झुककर प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया। प्रहलाद को अपनी गोद में उठाया। बच्चे को, छोटे बच्चे को गोद में उठाते हैं, पहले तो बच्चे को क्या करते हैं, अपने सामने लेके आते हैं ना। बच्चे को गोद में उठाते हैं कैसे करते हैं, अपने सामने लेके आते हैं। वैसे प्रहलाद महाराज को जैसे अपने सामने लेकर आए नरसिंहदेव भगवान, वैसे ही प्रहलाद महाराज ने क्या किया, क्योंकि प्रहलाद महाराज कितने के थे, 4 फीट के, और नरसिंहदेव भगवान 320 फीट के, कहां पहुंचते। तो क्या किए, गोद में उठाए, अपने सामने लाए, वैसे ही उन्होंने क्या कर दिया, माला डाल दिया। श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की, प्रहलाद नरसिंहदेव की। अब नरसिंह भगवान प्रेम करने लगे, चाटने लगे। शेर क्या करता है, शेर चाटता है, प्रेम करने के लिए चाटता है। तो अपने जिह्वा से पूरे नरसिंहदेव भगवान प्रहलाद को चाटने लगे, और चाटते चाटते जब अपना प्रेम पूरा कर लिया तो तुरंत प्रहलाद से पूछते हैं, प्रहलाद मेरे आने में देर तो नहीं हुई। भगवान की भक्तवत्सलता देखिए कि प्रहलाद से कह रहे हैं कहीं मैं देर तो नहीं हो गया तुम्हारे पास आने में। प्रहलाद कहते हैं, भगवान मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कभी आपसे अलग रहा, मुझे तो ऐसा लगा कि सर्वदा आप मेरे साथ ही रहे, सर्वदा आप मेरे साथ ही रहे। तो ऐसे स्मरणम के आचार्य, नवधा भक्ति में जो तीसरा प्रोसेस है जिसे स्मरणम कहा जाता है, स्मरणम के आचार्य कहे जाते हैं कौन, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज स्मरणम के आचार्य। जब नरसिंहदेव भगवान ने पूछा कि प्रहलाद क्या चाहते हो, तो बोले भगवान मैं केवल एक ही बात चाहता हूं कि मेरी मति, मेरा मन सदैव आपके चरण कमलों में लगा रहे, ऐसे इसके अलावा मैं कुछ और नहीं चाहता। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के 4 बेटे थे। एक का नाम था अनुहल्लाद, एक का नाम था सहल्लाद, एक का नाम था हल्लाद, और एक का नाम था प्रहलाद। तो प्रहलाद सबसे छोटे पुत्र थे। प्रहलाद का विवाह हुआ माता धृति से। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, स्त्रियों में मैं धृति हूं, स्त्रियों में मैं धृति हूं। यह स्त्रियों का एक गुण है 10.35 में। प्रहलाद महाराज के 4 पुत्र हुए, शिवी, आयुष्मान, वास्कल और विरोचन। विरोचन और विरालक्षी, इन दोनों ने जन्म दिया महाराज बलि को, जिनके कारण भगवान वामन का जन्म हुआ। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज के पोते हुए कौन, बलि महाराज। प्रहलाद महाराज के पोते हैं बलि महाराज। एक बड़ी विशेष बात जानने योग्य है कि हिरण्यकश्यप ने 36,000 वर्ष तपस्या की और 6 वर्ष तक राज किया और मारा गया। 6 वर्ष तक खाली भगवान का गुणगान किया, और 6वें वर्ष में हिरण्यकश्यप आ गए महाराज प्रहलाद के लिए। प्रहलाद महाराज के लिए 6 वर्ष में भगवान आ गए, और 36,000 वर्षों तक निष्कंटक राज्य किया प्रहलाद महाराज ने। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान नरसिंह जिस जगह पर प्रकट हुए, वह आंध्र प्रदेश के अहोबिलम में वह स्थान आज भी मौजूद है, वह शिला मौजूद है, वह खंभा मौजूद है जहाँ से भगवान प्रकट हुए थे। आप सब जाके वहाँ दर्शन कर सकते हैं। आप सब पाकिस्तान भी जा सकते हैं प्रहलाद महाराज के दर्शन करने। पाकिस्तान के मुल्तान शहर में आज भी प्रहलाद जी का मंदिर स्थित है। ठीक है, तो कथा यहीं पर विश्राम करते हैं ताकि गोधूली बेला हो सकी है, भगवान का प्राकट्य हो सके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, श्री श्री राधा रास
बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।